दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा को आखिर इतना गुस्सा आता क्यों है? खुद को तपस्वी कहने वाले बाबा, दूसरों को शांति का पाठ पढ़ाने वाले बाबा जी को खुद से सवाल करने वालों से इतनी चिढ़ाकर होती क्यों है? जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से गोदी मीडिया को अपना भक्त बनाया हुआ है, या कहिए कि अपने इशारों पर नचाया हुआ है। सारी की सारी गोदी मीडिया को बाबा बागेश्वर धाम ने अपने चरणों में लाकर बैठा दिया है। तो बाबा से ये और सवाल है मेरा कि बाबा जी ये और बता दीजिए कि आप कितने और पत्रकारों को अपने पैर में गिरवाएंगे, उनसे अपने पैर छुआएंगे? दरअसल खबर है कि इस बार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा हुआ है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त के मीडिया संस्थान मोजो स्टोरी का एक पत्रकार दिव्य दरबार को कवर करने वहां पहुंचा था। इस दौरान बाबा पत्रकार के साथ जिस तरह से पेश आए वो बिल्कुल आप पूछे ही मत, यानी कि जिस तरह से उन्होंने उसके साथ में किया। दरअसल बाबा मंच पर बैठे हुए थे। इस दौरान पत्रकार ने बाबा बागेश्वर धाम से सवाल किया तो बाबा बागेश्वर धाम पत्रकार के सवालों से पूरा भड़क गए और गुस्से से तमतमाए वाले बाबा बोले कि आज के यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस है जो आप इतने सवाल कर रहे हो? और उसके बाद बाबा इतना भड़क गए कि पत्रकार से माफी मांगने तक को उन्होंने कह दिया। अब भैया, बाबा के सामने अच्छे अच्छे पत्रकार नतमस्तक हुए हैं तो आप क्या चीज है? और दोस्तों, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बाबा के सामने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अंधभक्तों ने सर झुका के बाबा को साक्षात प्रणाम किया है। अब पत्रकार की एक सवाल पूछने वाली गलती उसे इतनी भारी पड़ जाएगी, शायद उसने भी सोचा ना होगा। तो पूरे वीडियो में बाबा ने सिर्फ पत्रकार को बार बार इस बात पर डांटा, माफी मंगवाई कि उसने बाबा को बीच में क्यों टोका, और टोका तो टोका, रोका क्यों भाई? अब भाई, दरबार बाबा का, रामकथा बाबा की, मंच बाबा का, और यहाँ तक कि भक्त भी बाबा के। तो भैया, किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत कैसे कि बाबा से सवाल करे, बाबा के घर जाकर बाबा को चैलेंज करे? अब गलती किए हो तो सजा भी भुगतो। लेकिन यहाँ सवाल दोस्तों ये नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि पत्रकार डर गया था या फिर दबाव में आकर उसने माफी मांगी। लेकिन दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा का इस तरीके से पत्रकार के साथ तरीका, इस तरह से पेश आना, इस तरह से बेइज्जती करना ठीक था? क्या ये सब बाबा बागेश्वर धाम को शोभा देता है? इन बाबाओं ने पत्रकार को आखिर समझ क्या रखा है? हालांकि अभी तक बाबा बागेश्वर धाम का पाला उन्हीं एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों से पड़ा है। कोई अच्छा सच्चा पत्रकार नहीं मिला। गोदी मीडिया से इनका घेरा नाता है। लेकिन इस देश में सवाल पूछना गुनाह तो नहीं है। ये सवाल मेरा आपसे है भाई, लोकतांत्रिक देश में अगर सवाल नहीं किया जाएगा तो किस बात का लोकतंत्र हुआ? पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए बाबा से अगर उनसे चर्चा क्यों है उनकी, या इससे जुड़ा कोई सवाल अगर कर भी लिया तो क्या ही बुरा कर दिया? अब इस तरह से बाबा बागेश्वर धाम का जो तरीका है, जिस तरीके से वो पेश आते, जिस तरह से उन लोगों को गोदी मीडिया ने एकदम भगवान बनाकर उनको पेश किया, उनके चरणों में साक्षात लेट जाते हैं, उनसे उनके आगे झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक बैठता है? क्या आपको भी लगता है ऐसा? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।